हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल महात्मा ज्योतिराव फुले स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज जो है आप लोग को प्रश्नावली 9.1 बताएंगे। इसमें जो है बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कुछ सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो है सब क्वेश्चन जो है किस पे आधारित है, फिगर पे। तो इस क्वेश्चन में तो फिगर दिया हुआ है, फिर भी इस फिगर को समझते हैं। उसके बाद जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बारी बारी से क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई और दूरी का। सब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर समझ लीजिएगा ना तो फिक्स है कि 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछता है। इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछता है। तो चलिए इसको देखते हैं। कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये जो एक रस्सी जैसा दिख रहा है, ये जो है 20 मीटर लंबी है। कहता है लंबी डोर पर चढ़ रहा है। इस पर एक सर्कस का कलाकार है जो इस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये जो है रस्सी पूरा तना हुआ है, कहीं भी ढील नहीं है ये। और भूमि पर सीधे लगे खंभे से, ये जो खंभा दिख रहा है ये खंभा है। ये क्या है? खंभा है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी ये भूमि पर जो ये खंभा है इसके शिखर से वो रस्सी क्या है? बंधा हुआ है। ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर के साथ, ये जो भूमि है, जमीन है, ये जमीन पर कह रहा है डोर के साथ जो ये डोर के साथ जो बनाया गया कोण है वो कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये खंभा का ऊंचाई, ये जो ए बी है, यही निकालना है। ठीक है। तो ये जो निकालना है इसका संबंध देखना है किस में है। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। ये थीटा है तो ये सामने वाला भुजा लंब हुआ, और ये कर्ण। लंब बटा कर्ण किस में है? साइन थीटा में। किसमें? साइन थीटा। साइन थीटा का मान इसमें यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन जो करेंगे बहुत ही सिंपल सा है। क्या लिखेंगे इसमें? मान लीजिए क्या ए बी जो है इसको कुछ मान लेते हैं। माना कि ए बी खंभे की ऊंचाई है एवं AC डोरी की लंबाई है। ठीक है, इतना चीज लिख लिए। AC क्या है? डोरी की लंबाई है। अब जो है लगाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। किसमें? ABC में। तो ये हम बोल दिए अभी क्या है? लंब है। चलिए इसको लंब लिखिए देते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो। लंब है। ये क्या है? कर्ण। लंब बटा कर्ण का संबंध किस में है? देखिए साइन थीटा में। किस में है? साइन थीटा में। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण। ठीक है। थीटा की जगह पे साइन थीटा। यहाँ लंब बटा कर्ण की जगह पे आप जो है ना, लंब की जगह पे क्या दे सकते हैं? डायरेक्ट ए बी भी दे सकते हैं। क्या ए बी दे देंगे? अगर दिक्कत है तो यहाँ पे रहने दीजिए। क्या? लंब बटा कर्ण ही रहने दीजिए। यहाँ पे साइन देंगे, यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 डिग्री देंगे, बराबर लंब पी है ना, पी की जगह पे ए बी दे देते हैं। कर्ण की जगह पे कितना कितना है कर्ण? देखिए ना, AC कितना है? 20 है ना, 20 दे दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान आपको होता है 1/2, और ये ए बी तो रह जाएगा, और बट्टे BC, यानी BC नहीं 20 जो है 20 आ जाएगा। ये जो है बहुत ही सिंपल है। तो इसको आप कोना कोनी गुना कीजिए। अब कहिएगा AB को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए, 2AB आएगा ना, और ये 20 को 1 से गुना कीजिएगा तो 20 आएगा। इसको चाहे तो आप काट सकते हैं, काटिए दीजिए। तो 2 से अगर काटिएगा, यहीं 2 का टेबल में देखिए आता है 10 आया। तो AB का वैल्यू कितना आ गया आपको? 10 मीटर आया ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, अतः ये क्या है? AB क्या है? खंभा ना। लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना?
10 मीटर। यही तो आपका आंसर आ गया। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए ये आप लोग के सामने दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप लोग जो है ना पेड़ पेड़ देखे होंगे। पेड़ जो है कभी कभी जब टूट जाता है आधे पर से तो क्या होता है, वो जमीन पे गिर जाता है। अगर पेड़ ऐसा है तो वो अगर गिरेगा तो ऐसे होकर के जमीन पर क्या होता है, वो झुक जाता है, जमीन पे सट जाता है। तो हम वैसे ही एक पेड़ बनाते हैं। देखिए अगर हम मान लेते हैं ये अगर हम पेड़ है, अगर मान लीजिए ये अगर आपका पेड़ है, ऐसे ऐसे ये पेड़ है, ये पूरा पेड़ है, मान लीजिए ये क्या है, पूरा पेड़ है। ये क्या है, पूरा पेड़ है। कभी कभी पेड़ क्या होता है, आंधी आता है तो क्या होता है, ये पेड़ टूट जाता है। यहाँ मान लीजिए ये टूटा, ये जो पूरा अभी पेड़ है अगर ये टूट जाएगा, यहाँ से मान लीजिए अगर टूट गया, अगर ये है ना, अगर ये है ना मार्कर, ये अगर एगो और रहता है ना, मान लेते कि पेड़ है, अगर टूटेगा तो क्या होगा, ऐसे गिर जाएगा। जैसे ही गिरेगा तो ये क्या होगा, जमीन पे छुएगा ना। तो वैसे ही ये पेड़ जो है पूरा यहाँ से जैसे ही टूटता है ना, तो ये यहाँ से मुड़ जाता है, ऐसे ये गिर जाता है जमीन पे से, ठीक ना, ऐसे जमीन पे गिर जाता है। जब जमीन पे गिर जाता है तो वही बात कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये पेड़ था, आंधी आया ये टूट गया, इस तरह मुड़ गया, यानी इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है ना, ये पेड़ का जो ये शिखर था ये जमीन को छूने लगता है। यहाँ ये जो जमीन जो है, ये मान लीजिए ये जमीन है, जमीन को ये क्या क्या छूने लगा, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो जमीन को छूता है यहाँ पे, ये जो जमीन को छुआ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना दिया। ये कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना दिया। कहता है पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का जो ये पाद बिंदु है, ये पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को यहाँ छूता है, ये जो है 8 मीटर है। कितना है, छूता है 8 मीटर है। ये जो है 8 मीटर है, क्या है ये 8 मीटर। यही ना पेड़ का पाद बिंदु है और ये क्या है, ये जो है ये किसका शिखर है, पेड़ का शिखर है। ये पेड़ का पाद बिंदु, ये तो पेड़ पूरा था, ये टूटा तो यही ना शिखर है, यहाँ पे आके जमीन को छू लिया, यहीं पे 30 डिग्री का कोण बनाया। अब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए पेड़ का ऊंचाई जो कह रहा है, मेरा पेड़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, यही ना टूट करके यहाँ पे आ गया है। तो हम इसको जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये अगर हम मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी होगा ना। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी जो है पेड़ की ऊंचाई होगा। यही हमको चाहिए। यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, हल में जो लिखेंगे, मान लेते हैं हमको चाहिए क्या, ये और ये दोनों नहीं चाहिए, ये हमको पता है। एक बार इसको निकालेंगे, एक समकोण त्रिभुज ने बन गया। देखिए ना, ये जो एक समकोण त्रिभुज का ढांचा तैयार हो गया ना, तो ये जो समकोण त्रिभुज हो गया, ये क्या है, आधार है, ये लंब। एक बार लंब और आधार से निकालेंगे और एक बार आधार और कर्ण से निकालेंगे, ठीक ना। तो ये दोनों में से किसी, अगर हमको ये पता चल जाएगा तो दूसरा ये जो है ना पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल के यहाँ पे बताते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी प्लस बी सी पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है, और ए सी जमीन की सतह है, जमीन की सतह है, ठीक है। इतना लिख दिए। अब हमको निकालना है क्या, लिखेंगे यहाँ पे ये लंब है, ये आधार है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, ये आपका लंब हो गया, ये क्या है,
ये कर्ण हो गया, ये तो आधार है। लंब बटा आधार क्या लगाएंगे, 10। पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज समकोण, समकोण त्रिभुज BAC से या BAC में या ABC में, BAC में, ठीक है। BAC में क्या है, 10 थीटा, 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री। 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, AB है, लंब AB, आधार क्या है, AC है, AC लिख देंगे। तो 10 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 हुआ, बराबर AB नहीं पता है तो AB को हम AB ही रहने देंगे, और AC क्या है, AC है 8, तो 8 लिखेंगे। अब AB को √3 से गुना कीजिएगा ना, तो √3 AB बराबर 8 को 1 से कीजिएगा तो 8। अगर यहाँ से AB निकालते हैं तो 8 बटा आ जाएगा क्या, √3। देखिए AB निकल गया ना, AB आ गया 8/√3। अब हमको क्या चाहिए, AB जब निकल गया, हमको अब BC चाहिए। वैसे भी ये कर्ण है, कर्ण का फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। और अगर हमको ये पता चल गया तब हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकाल लेंगे। या कर्ण हो गया ये, कर्ण बटे आधार, चलिए लगाते हैं, कॉस थीटा लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज, पुनः लिख देते हैं, पुनः त्रिभुज BAC में। अब ये जो है आधार है, ये क्या है, कर्ण है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लिखेंगे कॉस थीटा 30 डिग्री, तो कॉस थीटा 30 डिग्री, तो कॉस थीटा में 30 डिग्री जो लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है, AC लिखेंगे, AC बटे कर्ण क्या है, BC, तो BC लिख देंगे। अब जो है इसको जो है ना हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो ये जो है दिखाई नहीं देगा, एडजस्ट कर लेते हैं इसको यहाँ। कॉस 30 डिग्री का मान जो है क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 बराबर, AC का वैल्यू पता नहीं है, AC है पता है, 8 लिख देंगे। और BC देखिए, BC तो निकालना है तो BC यहाँ पे लिख देंगे। अब जो है गुना कीजिएगा BC को √3 से, तो √3 BC बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ से अगर BC निकालते हैं तो ये 16/√3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दर्द नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। चलिए इसको जो है अब क्या करेंगे, हमको निकालना था क्या, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई हम क्या बोले, मान क्या लिए हैं, AB + BC पेड़ की ऊंचाई है। AB और ये BC, ये पूरा जो है पेड़ का ऊंचाई था ना, तो वही हमको निकालना है। तो हम AB भी निकाल लिए हैं, AB हमको पता चल गया है कितना है, और BC भी हमको पता चल गया है, दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AB + BC, ठीक है। AB का मान देख लीजिए कितना है, कहाँ गया, यहाँ ना, 8/√3 लिखेंगे, 8/√3 प्लस BC का मान देख लीजिए 16/√3। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा, तो ये जोड़िएगा तो भिन्न का जोड़ कर दीजिए ना, ये नीचा में √3 आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 16 4 20 4 24, 24 बट्टा आ जाएगा √3। भिन्न का जोड़ आता है कि नहीं वो, अरे दोनों का एलसीएम लिए तो √3 आया, √3 से भाग दिए इसमें तो 1 आया, 1 को 8 से गुना किया 8 हुआ, प्लस हुआ, √3 से √3 में भाग दिए 1 हुआ, 1 को 16 से गुना किए 16 हुआ, और 16 और 8 को जोड़े 24 हुआ, 24/√3। अब इसका क्या कीजिए, √3 को भगा दीजिए, कैसे भागेगा उसका भी तरीका है, तो हर परिमेकरण कीजिए, √3 है तो √3 से ऊपर गुना कीजिए, नीचा भी √3 से गुना कीजिए, ठीक है। अगर इसको √3 से गुना किए हैं तो 24 को 3 को गुना करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24 √3 बट्टे कितना हो जाएगा, √3 को √3 से कीजिए ना, 3 आया ना, अरे 3 3 9 हुआ, यानी 3 3 9, 9 का वर्गमूल यानी रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 3 है ना, 3 से 3 8 24 काट दीजिए ना, कितना आएगा, ऊपर में क्या बचा 8 ना, सिर्फ √3, तो 8 √3 लिख देंगे।
8√3 मीटर आ गया। झक्कास आंसर आया। क्या आया? झक्कास आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आप लोग के सामने जो है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं और उसका डायग्राम बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। यहाँ तक एक कंडीशन है। उसके बाद जो है दूसरा कंडीशन है। सबसे पहला बात है इसमें कि फिसलन पट्टी के बारे में। तो फिसलन पट्टी आप लोग जो है देखे होंगे, बचपन में फिसले भी होंगे। जैसे कि स्कूल और में जो है बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है, स्कूल में लगाया जाता है फिसलन पट्टी बच्चों को खेलने के लिए। तो वही फिसलन पट्टी का आकार होता कैसे है तो वो बताइए। आप लोग जानते होंगे कि फिसलन पट्टी जो है ऐसा होता है। कैसा होता है? जैसे कि ऐसे इस आकार का। इसको हम फ्रेश से यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि ऐसे। ठीक है। अब कहिएगा जैसे मान लीजिए इधर से क्या करता है बच्चा समय से सीढ़ी जैसे लगा हुआ रहता है। ऐसे इधर क्या रहता है? सीढ़ी जैसे रहता है, सीढ़ी का आकार रहता है ऐसे। इधर से सीढ़ी यानी या ऐसे भी रहता है, इधर से चढ़ेगा सीढ़ी से और इधर से क्या करेगा, यहाँ से फिसल जाएगा, यहाँ पे आके गिरेगा। बार बार क्या करता है, यहाँ से फिसलता है। तो वही फिसलन पट्टी है। और फिसलन पट्टी कहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर का मतलब ये हुआ, ये जो शिखर है 1.5 मीटर, ये कितना है? 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का, भूमि के साथ यहाँ पे जो है ये 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है। तो झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक और फिसलन पट्टी है। कहता अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो प्रत्येक पहला स्थिति को पहले देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा स्थिति को देखेंगे। पहला स्थिति में जो है 30 डिग्री दिया हुआ है कोण और ये 1.5 मीटर की ऊंचाई है, उसका शिखर जो है 1.5 मीटर ऊंचा है और इसका फिसलन पट्टी का लंबाई निकालना है। अगर हम इसको मान ले ABC, तो AC हमको निकालना है, यही फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी यही है, तो इसी को निकालना है। यहाँ हम लिख लेंगे AC क्या है? फिसलन पट्टी है। मान लेते हैं, माना कि AC फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी की लंबाई है, यही निकालना है और दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे ये एक त्रिभुज बन गया। आपको कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज तो बन गया, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण का संबंध जो है sin थीटा में। तो यहाँ लिख लेंगे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लंब है और ये कर्ण है, लंब बटे कर्ण sin थीटा। तो लिख लेंगे यहाँ sin थीटा। थीटा की जगह पे 30 डिग्री दे सकते हैं, sin थीटा 30 डिग्री। लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? AB है, लिखेंगे AB। कर्ण क्या है? AC है, तो लिखेंगे AC। यहाँ पे आप लोग जो है दे सकते हैं, चलिए रहने दीजिए 30 डिग्री। थीटा भी यहाँ दे सकते थे, आगे बढ़ा सकते थे। अब जो है sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 बराबर AB का मान देख लीजिए कितना है? 1.5 है। समझ में आ रहा होगा? 1.5 है, बट्टे हो जाएगा AC। अगर इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो AC को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? AC ही आएगा। 1.5 को अगर 2 से गुना करेंगे यानी 1.5 कितना? 1.5 दूना 3। 1.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये 3 मीटर आ गया। क्या आ गया? ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 वर्ष
से कम उम्र की 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना आ गया 3 मीटर। एक आंसर ये आ गया। अब जो है दूसरा कंडीशन क्या है वो देखते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन, उससे अधिक ढाल का एक कह रहा है। यहाँ इतना करने के बाद आप लोग नीचा से कर सकते हैं, जगह एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। पुनः क्या लिखेंगे उसके बाद, पुनः इतना आप लोग पहले कर लीजिए, उसके बाद इसको करना है। तो पुनः लिखेंगे क्या, पुनः जो बनाएंगे एक 3 मीटर की ऊंचाई वाला फिसलन पट्टी और एक निर्माण कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये शिखर जो है 3 मीटर होगा, कितना होगा 3 मीटर। एक फिसलन पट्टी जो है अधिक ढाल, उससे अधिक ढाल होगा, थोड़ा इधर आ जाएगा, अधिक ढाल मान लीजिए इसको ABC माने हैं ना, तो इसको PQR मान लेते हैं, PQR। इसमें PR फिसलन पट्टी हो गया, तो इसी को निकालना है, ठीक ना। यहाँ आप क्या लिख लेंगे, माना कि PR फिसलन पट्टी, माना कि PR फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है 3 मीटर, ये PQ दिया हुआ, यानी शिखर है, फिसलन पट्टी का शिखर कितना है 3 मीटर की ऊंचाई। एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े थे। 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब इसका लंबाई निकालेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में ये जो है लंब है, ये कर्ण है, यही तो फिसलन पट्टी की लंबाई है ना, यही निकालना था। इसमें भी तो यही निकालना था, जो कि हमको 3 मीटर आया। इसमें देखते हैं कितना आता है, ये क्या है PR जो है फिसलन पट्टी की लंबाई है समकोण त्रिभुज में। तो हमको ये थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ये लंब है, ये कर्ण है, साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है PQ, कर्ण कितना है PR, ठीक है। साइन 30 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री ना है, साइन 60 डिग्री। PR कितना है PQ कितना है, PQ 3 मीटर है ना, 3 मीटर। PR कितना है, PR नहीं पता है, यही निकालना है PR। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर 3 बट्टा PR। इसको जो है PR को अगर √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 PR बराबर 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा। यहाँ से अगर हम PR निकालते हैं तो 6 बटे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब जो है √3 को भगाने के लिए बताए थे, इसको कैसे भगाएंगे, तो भगाएंगे कैसे, तो देखिए ये √3 जो है ना, इसका हर परिमेकरण करेंगे तो ये इसमें हम √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचा भी गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6 √3 हो जाएगा। ऊपर गुना करेंगे तो नीचा में 3 3 9 9 का बाहर कीजिएगा रूट से, तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 दूनी कितना आ गया 6, तो हमको आ गया 2√3 आ गया मीटर। कितना आ गया 2√3 मीटर। ये जो है आपको आ गया 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि उससे अधिक उम्र के बच्चे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आ गया फिसलन पट्टी की लंबाई कितना 2√3 मीटर। यही तो एक आंसर आ गया, यहाँ लिख देते हैं। अतः अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई
बराबर कितना 2√3 मीटर। यही आंसर आ गया। ठीक है, पहले आप लोग इतना कीजिए, उसके बाद फिर इसको कर लेना है नीचे में। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए बोर्ड पे। तो हम क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग को सुना देते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। सबसे पहले कहा था भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि भूमि का एक बिंदु से, ये मीनार है मान लेते हैं, ये क्या है, ये मीनार है। भूमि के एक बिंदु से, कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार ये है, तो मीनार के पाद बिंदु ये, पाद बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से जो है ये 30 मीटर का क्या है, दूरी पर है। ठीक है, 30 मीटर का दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार का शिखर है, यहाँ से जो है इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जो है मीनार की ऊंचाई यही निकालना है, हमको यही पता करना है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ हमको ये जो है आधार पता है, हमको निकालना है क्या, लंब। लंब बटे आधार देखेंगे। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं एक ABC। ठीक है, हमको निकालना है क्या, यहाँ इसमें लंब निकालना है। लंब बटा कर्ण, लंब जो निकलेगा वही मेरा मीनार की ऊंचाई होगा। यहाँ लिख लेंगे पहले सॉल्यूशन में, माना कि ये BC जो दिया हुआ है भूमि का सतह है, माना कि BC भूमि की, या BC भूमि है एवं AB मीनार की ऊंचाई है। यही निकालना है। ठीक ना, यहाँ जो है लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। तो ABC में ये जो है समकोण त्रिभुज ही बना है। क्या बना है? समकोण त्रिभुज बना। हमको निकालना है AB, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो अब देखेंगे समकोण त्रिभुज में ये लंब है और ये आधार है। ये जो है संबंध जो है किससे है, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा से, तो टेन थीटा का इसमें मान यूज करेंगे क्या, टेन थीटा की जगह पे हम दे सकते हैं कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ हम टेन थीटा दे देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या होगा, AB होगा, आधार क्या होगा, BC होगा। ठीक है, टेन 30 डिग्री, यहाँ हम लिख देंगे टेन 30 डिग्री बराबर, AB का मान हमको पता नहीं है तो AB ही रहने देंगे, और BC का मान पता है हमको 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ये AB, ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद 37 डिग्री, सॉरी, ये जो है 30 मीटर है। क्या है, 30 मीटर है। ठीक है ना, ये 30 मीटर है, ये डिग्री नहीं होगा, कितना होगा, BC 30 मीटर है। ठीक है, अब जो है कोना कोनी गुना करेंगे। AB को अगर √3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 AB होगा। ठीक है, और ये 30 को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। AB बराबर अगर यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो 30/√3 आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, ये जो है √3 को कैसे गायब करेंगे। इसको जादू कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपल सा इसका हर परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण। तो √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे, नीचे भी √3 से गुना कर, जो रहेगा उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। यहाँ देखिए ये कितना आ जाएगा, सिंपल सा है, तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30√3, ऊपर का ऊपर से गुना कीजिए, 30√3, नीचा में कितना आ जाएगा, 3, 3 से काटेंगे तो इसको 10 या 30 कट जाएगा, तो 10√3 आ गया। यही क्या हो गया, यहाँ लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई
बराबर 10√3 मीटर, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। यही क्या आ गया, आंसर आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो है हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन जो है बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा। आप लोग को 5वां क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन कहता है, हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं आप लोग को। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी एक भूमि है, मान लीजिए ज़मीन जो है, ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर कह रहा है, ये जो है 60 मीटर है, मान लेते हैं हम, ये कितना मीटर है, 60 मीटर। ये भूमि है, यहाँ पे भूमि से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या है, उड़ रही है। ये मान लेते हैं क्या है, ये एक पतंग है, ठीक ना। ये पतंग कहता है एक पतंग उड़ रही है, भूमि से कितना मीटर ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचा है। उसके बाद कह रहा है उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है। पतंग में जो ये डोरी है, यहाँ पे डोरी लगा हुआ होगा, इसको एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से इसको क्या किया है, बांध दिया है इसको, ठीक है। पतंग जो उड़ रही है, ये जो पतंग एक उड़ रही है, तो पतंग तो सीधा तो उड़ता नहीं है, ऐसे जो पतंग उड़ रही है, पतंग में जो रस्सी लगी है, एगो बिंदु से इसको बांध दिया गया है। क्या कह रहा है, बांध दिया गया है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ जो है ये डोरी जो है, रस्सी जो लगा हुआ है, कितना है, झुकाव जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये जो डोरी लगा है पतंग में, इसमें कोई ढील नहीं है, ठीक है, कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको यही डोरी की लंबाई निकालना है, यानी कि यही निकालना है। इसको हम मान लेते हैं ए, बी, इसको हम सी मान लेते हैं। तो आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। ये जो है पतंग उड़ रहा है, इतना ऊपर में उड़ रही है पतंग, ठीक ना। ए भी जो है ये पतंग की ऊंचाई, एक तरह से ऊंचाई, इतना ऊंचा में पतंग ऊपर जो है उड़ रही है। और ये जो है रस्सी हो गया पतंग का, पतंग यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक ना। और ये बी सी जो है, यहाँ पे ये ज़मीन है। हमको निकालना है ए सी, ये पतंग का रस्सी की लंबाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, जो है लिखेंगे, माना कि बी सी जमीन की सतह है, जमीन की सतह है। बी सी क्या है, जमीन की सतह है। ए बी पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई है। क्या है, ए बी जो है पतंग की ऊंचाई हो गया, और ए सी हो गया रस्सी की लंबाई। ए सी डोरी की लंबाई, ठीक है, ए सी डोरी की लंबाई है। हमको निकालना है क्या, ए सी ही निकालना है। तो ये जो है आपका कर्ण हो गया, ये लंब है, लंब बटा कर्ण। देखना है लंब बटा कर्ण जो है किस में आता है, साइन में आता है। ये जो है आपका यही निकालना है, इसको कर्ण बोलते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस सब सवाल में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर समझ लीजिएगा ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो हम लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, ए बी है, तो ए बी लिखेंगे। कर्ण क्या है, ए सी है, तो ए सी लिखेंगे, ए सी, ठीक है। साइन 60 डिग्री, तो यहाँ अब क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री। थीटा की जगह पर कितना है, 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री लिखेंगे। तो ए बी कितना है,
ए बी हमको पता है 60 बट्टे ए सी हमको पता है कितना, ए सी ही यानी पता नहीं है, ए सी ही तो निकालना है ना। तो साइन 60 डिग्री का मान आप लोग को बताए हैं पिछले क्वेश्चन में √3/2 होता है। अगर नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में जा करके टोटल वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 60 बट्टे हो जाएगा ए सी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, A to Z सवाल जो है प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब जो है ए सी को √3 से गुना करेंगे तो √3 ए सी होगा बराबर 60 को 2 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ए सी निकाल लेंगे तो 120 बट्टा आ जाएगा √3। हम √3 को भगाने के लिए बताए हैं, बोले थे हर परिमेयकरण करेंगे, √3 से ऊपर गुना करेंगे, नीचा भी √3 से, ये आ जाएगा 120, √3 आ जाएगा। नीचे में जो है √3 को √3 से गुना करेंगे √9 होगा, √9 जो बाहर आएगा रूट से तो आ जाएगा 3, 3 से अगर हम इसको काटेंगे 3 चौके 12 यानी 40 आ जाएगा, ऊपर 40 दिया कितना आ जाएगा 120, तो ये आ जाएगा कितना 40√3 आ गया मीटर, ठीक है, 40√3 मीटर आ गया। अब जो है हमको ए सी निकल गया, ए सी क्या था, डोरी की लंबाई, तो लिख देते हैं यहाँ पे, अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर, यही तो आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सुना देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्वेश्चन है 30 मीटर का एक क्या है, भवन है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए डायग्राम बना लेते हैं, आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ जो है क्वेश्चन में जो है कह रहा है 30 मीटर का एक भवन है, कितना मीटर का है, 30 मीटर का एक भवन है। तो हम पहले भवन बना लेते हैं, ये कितना मीटर का है, 30 मीटर का है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 30 मीटर का भवन है, ठीक ना, ये भवन कितना है 30 मीटर का है, ठीक, 30 मीटर का भवन है। कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर का जो ऊंचा भवन है इससे कुछ दूरी पर खड़ा है एक लड़का है, ठीक ना, एक लड़का है 1.5 मीटर का, ये लड़का जो है 1.5 मीटर का लड़का है, ठीक है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये जो लड़का है कहता है ऊंचे भवन की ओर जाता है। अगर ये लड़का यहाँ पे है, ये ज़मीन पर है, इसे ये ज़मीन पर है, अगर लड़का यहाँ से चल के आएगा तो कुछ दूर आएगा, फिक्स है कि चलेगा इधर भवन की ओर तो कुछ दूर आएगा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ से जो अभी है भवन का जो ये शिखर है, यहाँ अभी ये जो है मान लीजिए ये लड़का यहाँ से देख रहा है, अगर हम बताए थे क्वेश्चन में ऊपर जब देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ लड़का इतना दूर खड़ा है तो उन्नयन कोण यहीं से बनेगा ना, इसके आँख के सामने से, तो इसे ऊपर देख रहा है शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से 30 डिग्री है। तो यहाँ से कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री है, अभी 30 डिग्री है। कुछ दूरी चलकर कह रहा है आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब कुछ दूर वो जाता है, मान लीजिए यहाँ से आया ऐसे करके, मान लीजिए हम यहाँ तक आया, वो लड़का यहाँ तक आया, कोई ज़रूरी नहीं है इसे देना, यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ तक आया लड़का, ठीक ना। यहाँ जब लड़का आया तो यहाँ से उसका आँख का जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री बन जाता है 60 डिग्री। चलिए इसको हम मिला देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये लड़का का दूरी 1.5 मीटर है, तो अगर आएगा तो यहाँ भी 1.5 मीटर ही रहेगा, यहाँ कितना रहेगा 1.5 मीटर, ठीक ना, 1.5, यहाँ से इसके आँख का कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। ये 1.5 है, ये भी 1.5, ये भी कितना होगा 1.5 ही होगा, ठीक ना। अब इसका जो है नामकरण कर देते हैं, नाम रख देते हैं कुछ कुछ, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, मांग क्या रहा है क्वेश्चन में उसको देखते हैं। 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चल कर गया। क्वेश्चन में है
कह रहा है ये लड़का जो है यहाँ से जो चल करके गया यहीं तक ना, यहाँ से 60 डिग्री हो गया उसके आँख का उन्नयन कौन, यहाँ से यहाँ तक जो गया ये कितना दूरी चल कर गया है यही निकालना है, यही दूरी निकालना है। ठीक ना। अब जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझने का बात है। ये आप लोग बताइए यहाँ तक जो है ये 1.5 मीटर, भवन तो यहाँ से ज़मीन पर से न था पूरा 30 मीटर, ये जो है भवन जो है मेरा यहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक है भवन, है ना। इसमें 1.5 मीटर लड़का ही है तो हमको कितना बचा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, अगर हमको पता है कितना, 30 में से 1.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 28.5 आएगा। कितना आएगा, 28.5 मीटर। ठीक ना, 28.5 मीटर आएगा। ठीक है। अब हमको इतना दूरी ये निकाल लिया 28.5, इससे हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, फिर इसी से इसको निकालेंगे। ठीक ना। अब ये जो है मान लेते हैं यहाँ, चलिए ए, इसका नाम बी दे देते हैं, ए बी क्या दे दे, चलिए ए बी सी दे दें, चलिए ए बी सी डी, अच्छा ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है। ये सब वैसे देना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका ज़रूरी नहीं पड़ेगा। ठीक ना। ये जो है ज़रूरी पड़ेगा किसका, ये डी एफ हमको निकालना है। क्या निकालना है, डी एफ। ये जो है कहीं से कहीं दे सकते हैं, इसका कोई दिक्कत ना है, कोई कहीं से कहीं दे सकते हैं। इसमें जो है ए बी सी डी ई एफ जी हम दे दिए। हमको निकालना है क्या, ए बी एफ एक त्रिभुज हुआ, इसका मान निकालेंगे तो ये हमको निकालना है। उसके बाद ए डी बी में हमको ये निकालना है। ये पूरा जब निकल जाएगा, पूरा डी बी दूरी जब निकल जाएगा, उसमें से क्या करेंगे, बी एफ को घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा क्या, डी एफ। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 6 है। ठीक ना, 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ 2 त्रिभुज, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं आकृति के अनुसार लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आकृति के अनुसार। ठीक है। आकृति के अनुसार लिखने के बाद यहाँ से हम चलते हैं त्रिभुज में, तो हम त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले हम बड़ा ही निकाल लेते हैं, ए डी बी निकाल लेते हैं। त्रिभुज यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी या ए डी बी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो ये जो है आपका लंब हुआ और ये जो है आपका आधार हुआ। ठीक ना, लंब और आधार, आधार ही निकालना है ना, लंब बटे आधार। टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा, थीटा की जगह आप कितना लेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि बड़ा वाला ये त्रिभुज ले रहे हैं तो 30 डिग्री लेंगे। टेन 30 डिग्री, लंब टेन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है, ए बी, तो लिखेंगे ए बी, लंब बटे आधार, आधार क्या, बी डी, तो यहाँ लिखेंगे बी डी। दिक्कत नहीं होना चाहिए। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ए बी हमको पता है कितना, 28.5 बटे बी डी, देखिए ए बी ही ले रहे हैं क्योंकि घटा करके हम 28.5 निकाल लिए हैं। ए बी हो गया 28.5, उसके बाद बी डी हमको निकालना है तो यहाँ लिख देंगे बी डी। तो अब जो है बी डी को 1 से गुना करेंगे तो बी डी ही होगा, और इसको 28.5 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28.5 √3 आ जाएगा, ये मीटर। ठीक है। अब जो है लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। अब छोटा वाला त्रिभुज ले लेते, हमको बी डी पता चल गया है। अब इस त्रिभुज से हम बी एफ निकाल लेंगे। बी एफ जैसे ही निकला, डी बी में से क्या करेंगे, बी एफ को घटा लेंगे। ठीक ना, इतना दूरी पूरे में से इतना घटा लेंगे, इतना दूरी बच जाएगा, वही हमको पूछ रहा था। ठीक ना। अब हम जो है लिखते हैं त्रिभुज ए बी एफ, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, क्या, ए बी एफ में। तो यहाँ क्या, ये लंब है, ये क्या है, आधार है, टेन थीटा, तो कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर, देखिए 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री मान, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, ए बी ही है, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे बी एफ। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अरे √3 होता है, याद नहीं है,
सबसे सिंपल है। tan 60 डिग्री का मान √3। ए बी जो है आपको पता है कितना, 28.5 ना, बट बी एफ तो नहीं पता है, तो बी एफ की जगह पे बी एफ ही लिखेंगे। ठीक है, अब जो है नहीं कुछ तो एक कोना कोनी गुना कीजिए। बी एफ को √3 से गुना करेंगे तो बी एफ √3 हो जाएगा ना। कितना आया, अरे बी एफ को √3 से गुना करेंगे तो √3 बी एफ या बी एफ √3, तो लिख दिया ना √3 बी एफ बराबर। ठीक है, अब 28.5 को 1 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब जो है बी एफ यहाँ से अगर निकालते हैं, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 बटा ये हो जाएगा √3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी एफ का मान पता चल गया। हम बताए हैं √3 जो है इसको क्या करने के लिए, गायब करने के लिए। ये जो है नीचा में हर परिमेयकरण करके बोले थे, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। वैसे हटा के कोई फायदा नहीं है, चलिए इसको हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। 28.5 बटे √3 आ गया ना, तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो बी एफ आ गया, तो हमको क्या निकालना है, डी एफ निकालना है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, चलिए डी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी डी में से क्या घटा लेंगे, बी एफ को घटा लेंगे। ठीक है, तो हमको बी डी पता है, बी डी कितना है, बी डी आ गया है 28.5 √3 आ गया। ठीक ना, उसके बाद माइनस करना है बी एफ कितना है, बी एफ का दूरी हमको पता है, यहाँ पे कितना आया 28.5 बटा √3, लिखेंगे 28.5 बटा √3। ठीक है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 लिख देते हैं, और इसका जो है एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। पहले इतना कर लीजिएगा, उसके बाद इसको देखेंगे। √3 आ गया ना, 1 से इसमें भाग देंगे तो √3 आएगा। √3 को इतना से जब गुना करेंगे, 1 से इसमें भाग दीजिएगा ना तो √3 आएगा। √3 को इसमें गुना करना है, कितना में, यहाँ पर हम कर लेते हैं 28.5 √3 में अगर हम √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 तो है ही ना, ये √3 से अगर √3 में गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 बाहर आएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से इसमें जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 9 बाहर आया 3, तो 28.5 को 3 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 8 तिया 24 1 25 का 5 हासिल 2, 2 तिया 6 2 8, 85 आया, यानी 855। एक अंक के बाद दशमलव ये हो जाएगा 85.5। कितना आ गया, 85.5 आ गया माइनस। ठीक ना, उसको √3 से √3 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को इतना से गुना करेंगे तो 28.5 आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन बेस है और कुछ नहीं है। तो इसमें से क्या करेंगे, अब इसको माइनस कर लेते हैं। 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक ना, और यहाँ 15 में से 8 जाएगा तो 7 होगा। ठीक है, 8 7 15। उसके बाद यहाँ बचा कितना, 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना, 5। ठीक ना, ये 1 अंक के बाद दशमलव था तो ये दशमलव हो जाएगा, बट्टे में √3 आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं ये कि 57 बट्टे √3 आया है। ठीक ना, क्या आया है, यहाँ √3 अगर गायब कर देते तो कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे √3 को गायब कर देते हैं। तो हर परिमेयकरण करेंगे √3, नीचा भी √3। ठीक है, ये 57 √3 हो जाएगा, नीचा में आ जाएगा 3 तिया 9, 9 बाहर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से इसको काट दीजिए, 19 तिया 57, 19 आया ऊपर में, कितना आया, 19 आ गया। अच्छा से लिख लेते हैं 19। ये क्या 19, ये 57 था, यानी 5 और 7 तो दोनों कट गया तो 19। तो 19 √3 कितना बच गया, 19 √3 मीटर। ठीक ना, 19 √3 मीटर ये जो है क्या आ गया मेरा, डी एफ। ये डी एफ यानी लड़का जो है यहाँ से यहाँ तक गया। तो अब यहाँ लिख देते हैं, अतः लड़का द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 19 √3 मीटर। यही क्या था, आंसर आ जाएगा। आप लोग आंसर जो है मिला सकते हैं। ये जो अगर दिक्कत हुआ हो तो ये जो है भिन्न का क्या है, घटा है, इसमें हम कैलकुलेशन किया अभी बताए थे यहाँ पे।
आप लोग समझ सकते हैं पीछे करके। 28.5 √3 था, उसमें √3 से गुना करना है। √3 को √3 से करिएगा ना तो 9 आएगा, 9 बाहर कीजिएगा 3, 3 को इसमें हम 28.5 में कर दिए हैं तो 85.5 आ गया, ठीक ना। इतना आपका ये आंसर हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद। और इस क्वेश्चन का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को पूरा क्या कीजिए, आप लोग रिवीजन कीजिए। इसमें से जो है आप लोग को जो है फिक्स है एक क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क का, तो इसलिए जो है आप लोग अच्छा से इसको रिवीजन कीजिए। अगर कहीं भी इसमें कहीं भी डाउट हो तो क्वेश्चन को कहीं भी डाउट हो तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या दिक्कत है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।